एक बार एक देश के राजा अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे। उनके मंत्री राजा को बता रहे थे कि शहंशाह अकबर के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है जिसका नाम बीरबल है। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से सभी के साथ न्याय करते हैं और शहंशाह की कई समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद भी करते हैं। एक मंत्री ने कहा कि लोग कहते हैं कि वे किसान के बेटे हैं। शहंशाह अकबर जब उनसे मिलने तो काफ़ी प्रभावित हुए और बीरबल को अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। तीसरे मंत्री ने कहा कि बीरबल कभी किसी को नाराज़ नहीं करते, वे सभी के इसका सम्मान करते हैं। बीरबल के बारे में इतना सब कुछ सुनकर राजा के मन में उत्सुकता जाग उठी और उन्होंने निश्चय किया कि वे बीरबल से ज़रूर मिलेंगे। एक दिन रात के समय अपने विश्वास पात्र मंत्री को अपना संपूर्ण राजपाट संभलाकर वे आगरा की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो कि लंगड़ाकर चल रहा था। उसने राजा को बताया कि वह एक दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गया था और जब वह वहां से लौट रहा था तब कुछ डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया और उसके सारे पैसे छीन लिए। उनकी पिटाई से ही उसकी यह हालत हुई है। राजा को उस व्यक्ति पर दया आ गई। उन्होंने कहा, क्यों ना हम यह सफ़र साथ मिलकर पूरा करें। वह व्यक्ति भी आगरा ही जा रहा था, इसलिए राजा ने उसे भी अपने घोड़े पर बैठा लिया। जब दोनों आगरा पहुँचे तो राजा ने उस व्यक्ति को घोड़े पर से उतरने के लिए कहा, लेकिन उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया और उसने घोड़े पर से उतरने को मना कर दिया और कहा कि यह घोड़ा तो मेरा है, मैं इस पर से नहीं उतरूँगा। राजा को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को जांचने का यही सही समय है। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, चलो हम बीरबल के पास चलकर इस समय समस्या का समाधान पूछते हैं। अगर वे कहेंगे कि यह घोड़ा तुम्हारा है तो तुम इसे ले जा सकते हो। घोड़ा पाने के लालच में उस व्यक्ति ने भी हाँ कर दिया और वे दोनों राजा बीरबल के पास गए। उन्होंने सारी बातें बीरबल को बताई। बीरबल ने कहा, आप दोनों कल सुबह आएं और घोड़े का जो असली मालिक है वो कल सुबह अस्तबल में से घोड़ा ले जाएं। वे दोनों इस बात के लिए राजी हो गए। वह दोनों ही सुबह जल्दी अस्तबल के पास पहुँचे। वहाँ पर शहंशाह और बीरबल पहले से ही मौजूद थे। सबसे पहले वह व्यक्ति अस्तबल के अंदर गया और उसने देखा कि सारे घोड़े एक ही जैसे दिख रहे हैं। वह उनमें से असली घोड़े को नहीं पहचान पाया। उसके बाद राजा का नंबर आया। वे अस्तबल के अंदर गए और उन्हें देखते ही उनका घोड़ा ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगा। राजा भी अपने घोड़े को देखकर पहचान गए और उसे लेकर बाहर आ गए। यह सब देखकर शहंशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह दूसरा व्यक्ति अपने घोड़े को कैसे पहचान गया जबकि सारे घोड़े एक जैसे थे। तब बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, जब कोई पशु और इंसान साथ में रहते हैं तो उनमें एक अद्भुत रिश्ता सा बन जाता है और पशु अपने मालिक को देखकर कुछ प्रतिक्रिया देने लगता है। बस मैंने इसी बात को यहाँ पर आजमाया और अस्तबल में सभी घोड़े एक ही तरह के खड़े करवा दिए ताकि कोई उन्हें देखकर पहचान ना पाए। राजा ने भी अपना असली परिचय दिया। शहंशाह ने उस दूसरे व्यक्ति को काल कोठरी में डालने का आदेश दिया और उन्होंने राजा का खूब आदर सत्कार किया। आशा है आपको ये अकबर बीरबल की कहानी पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और इसी तरह की मज़ेदार कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।